CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक स्टडी के अनुसार भारत की शहरी आबादी का 70% चिंताजनक रूप से मोटापे या अधिक वजन वाले वर्ग में है। मोटापे से ग्रस्त लोगों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 10 देशों की इस वैश्विक खतरे के सूची में भारत, अमेरिका और चीन से पीछे है। आज यहाँ वर्ल्ड ओबेसिटी डे के अवसर पर मोटापे के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों पर मीडिया से बात करते हुए सीनियर बेरिएट्रिक व मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर अमित गर्ग ने साझा किया कि भारत की 30 मिलियन वयस्क आबादी मोटापे से ग्रस्त है। मोटापा व्यापक रूप से प्रचलित टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण है और आमतौर पर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, मासिक धर्म संबंधित अनियमितताएं, बांझपन, हार्निया, कैंसर और हार्ट फेल होने के कारण भी हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर अमित गर्ग को। डॉक्टर अमित गर्ग, बेरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नाशु जो सर्जरी के रिटायर हुए हैं वहाँ से सर अभी उसने ज्वाइन किया है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट IB हॉस्पिटल। और 4 मार्च इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे और हमारा पीसी का मतलब एम था कि हम लोगों में अवेयरनेस कर पाएँ अबाउट वर्ल्ड ओबेसिटी डे की जगह पे हमारा नो ओबेसिटी डे होना चाहिए। तो उसके लिए अभी रिसेंट लैंसेट स्टडी हुई है जिसमें हमें पता लगा कि जो मोटापा है बेसिकली बच्चों में ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुका है फ्रॉम 1992 टू 2022 में। सो रीज़न क्या है डॉक्टर साहब ओबेसिटी के रीज़न? मोटापे के कई प्रकार के रीजन हैं जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई कैलोरी डाइट, हेरिडिटरी फैक्टर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म और जेनेटिक फैक्टर्स। इसको मोटापे से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे से एसोसिएटेड हैं। ट्रीटमेंट क्या करते हो डॉक्टर साहब? के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जैसे कि हम बात करें कि पहले है वेट मैनेजमेंट जिसमें हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, गैस्ट्रिक बैलूनिंग कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है वो है बेरिएट्रिक सर्जरी। बेरिएट्रिक सर्जरी अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है प्लस आपको डायबिटीज़ है देन इट इज मेडिकली इंडिकेटेड एंड इट इज़ कवर्ड बाय ऑल मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनीज। जो डायबिटीज़ में वेट लॉस होता है कई बार डायबिटीज़ में, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो डायबिटीज़ को जो है बहुत डीपली मोटापे के साथ लिंक किया गया है। इसको हम डायबिटी भी कहते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। सो जो 90% पेशेंट्स में होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, मतलब कि आपका पैनक्रियास काम कर रहा होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सो जैसे ही हम बेरिएट्रिक सर्जरी करते हैं तो आपने देखा है कि 90% पेशेंट्स में डायबिटीज़ जो है विदिन 10 डेज टू 15 डेज में रिजॉल्व कर जाती है। तो अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं अगर आपका वेट 120 kg से ज़्यादा है तो डायबिटिक सर्जरी और बेरिएट्रिक सर्जरी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रेदर देन मेडिकल थेरेपी और इंसुलिन थेरेपी। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा वर्ल्ड ओबेसिटी डे के उपलक्ष्य में। हाल ही की स्टडी है जिसमें बताते हैं कि करीब 70% ऑफ पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटी में करीब 70% लोग जो हैं वो फैट या ओबीज है या मोटे हैं या उनको ओबेसिटी है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर की ओबीज कंट्री है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। और जो ओबेसिटी है एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है लिवर डैमेज का। जितने भी लिवर फेलियर होते हैं उसमें वन ऑफ द लीडिंग कॉज इज ओबेसिटी। अगर इंडिया की हम बात करें तो करीब 30 मिलियन पेशेंट्स हैं जो कि ओबेसिटी से ग्रस्त हैं और करीब अराउंड 62 मिलियन पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो करीब 28 मिलियन यानी कि 28 लाख पेशेंट्स हैं जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। और इसकी जो कॉस्ट अगर हम जो ट्रीटमेंट कॉस्ट का जो बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन है उसकी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो ओबेसिटी का बर्डन है ये करीब $2 ट्रिलियन है। जस्ट इमेजिन हमारी इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है तो उसमें से $2 ट्रिलियन खाली ओबेसिटी का बर्डन है। क्योंकि ओबेसिटी एक खाली एक छोटी समस्या नहीं है, इसके कारण कई और बीमारियां हैं जो मोटापे के कारण या ओबेसिटी के कारण आती हैं जिसमें सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, गॉल स्टोन की डिजीज हैं, स्ट्रोक जिसे कि हम अधरम या लकवा भी कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी। डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। करीब 18 तरह के डिफरेंट कैंसर हैं
जो ओबेसिटी के कारण होते हैं। फैटी लिवर, जितने भी ओबीस पेशेंट्स हैं, अगर आप उनका फाइब्रो स्कैन करें तो मोस्ट ऑफ देम वुड कम आउट टू बी हैविंग फैटी लिवर प्रॉब्लम। इसके अलावा सांस की कई समस्याएं हैं जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा हुआ, स्लीप एपनिया हुआ, स्ट्रेस, ऐसे पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा रहता है। सो विल हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, इसकी क्या क्या समाधान है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कितने पेशेंट्स दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, किस किस को सर्जिकल मॉडलिटी रिक्वायर्ड होती हैं, बचाव कैसे किया जाता है। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमित टू शो यू ए स्मॉल प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अमित प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसे कि सर ने बताया कि 4 मार्च इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे। सो मेरा आप सबके माध्यम से अवेयरनेस करने का मतलब है कि देयर शुड बी नो ओबेसिटी डे इन द फ्यूचर, कि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस करें कि हम ओबेसिटी से बच सके। सो ओबेसिटी है ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी है एंड विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव फैट। So, जैसे सर ने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल हु आर ओवरवेट एंड देयर आर मोर देन 300 मिलियन पीपल हु सफर फ्रॉम ओबेसिटी। सो अभी रिसेंट एक लैंसेट स्टडी हुई थी जिन्होंने हमें शो किया है कि फ्रॉम 1990 से लेके 2022 तक क्या बदलाव आया है। सो इस स्टडी के अकॉर्डिंगली बच्चों और एडोलेसेंट जो एज है, हमारी यंग बच्चे हैं, उनमें मोटापा 4 गुना बढ़ गया है। सो अब सिर्फ मोटापा नहीं बढ़ा, हमने क्या देखा है कि जो बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और बच्चों में मोटापे से होने वाली कई बीमारियां जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स हम बड़ी यंग एज में देख रहे हैं अभी। सो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें, सो 1990 से लेके 2022 तक जो पिछले 32 इयर्स में है, वर्ल्ड में अगर ओबेसिटी 5 गुना बढ़ी है, इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 20 गुना बढ़ गई है। आप देखेंगे 1990 में मैन में ओबेसिटी अगर 1% थी तो अभी 26% है। और इंडिया में भी अगर हम सबसे ज्यादा देखेंगे अलार्मिंग स्टेज पे जो मोटापा बढ़ रहा है, दैट इज इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी। सो ये जो रिसेंट डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली 32% ऑफ द मेल्स एंड 41% ऑफ मेल्स आर ओबेस एंड चंडीगढ़ स्टैंड्स नंबर 1 इन ओबेसिटी इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स। सो मोटापे के कई कारण हैं, जैसे कि हमने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, थायराइड की प्रॉब्लम या हेरिडिटरी रीजंस की वजह से, या कुछ पेशेंट्स में मोटापे का मेन कारण है कि आपका मिडिल एज में या कुछ ड्रग्स है जैसे एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स है, मतलब उनसे भी वेट बढ़ सकता है हमारा। सो लेकिन जो कॉमन रीजन है मोटापे का वो है एनर्जी इम्बैलेंस, कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं और कितनी कैलोरीज स्पेंड की हैं। सो अभी कॉमनली इशू क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल में हाई कैलोरी डाइट है और हम लोगों का वर्कआउट कम है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वेट बढ़ता जा रहा है। सो मोटापे को नापने के लिए एक छोटा सा मेजर है जिसको हम BMI कहते हैं। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। सो जो हमारा नॉर्मल, अब मोटापे को मतलब वेट कम करना क्यों जरूरी है। सो अगर हम देखेंगे मोटापा जो है हमें मतलब ओबेसिटी बेसिकली मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करता है। सो एक तो है मेडिकल इफेक्ट कि मोटापे से हमें कई बीमारियां होती हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कैंसर। बट इसके अलावा और बहुत सारे सोशल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन है, या मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता आपका। सो इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट्स को मल्टीपल लेवल्स पे इश्यूज आते हैं। सो जैसे हम देखें कि मोटापे का सबसे बड़ा कॉमन इफेक्ट है फैटी लिवर की। सो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मीन्स कि किसी पेशेंट ने कभी अल्कोहल नहीं ली है पर उनका लिवर डैमेज हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अंडरलाइंग ओबेसिटी। सो ये हमारे पेशेंट एक मिस्टर बदम बुशम, इनका ग्रेड 3 फैटी लिवर था। ये हमारे पास आए थे कि इनको ऑलरेडी किसी गैस्ट्रो डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आप ओबेसिटी को नहीं कंट्रोल करेंगे तो यू कैन लैंड अप इन लिवर फेलियर। तो हमने इनकी बैरेटिक सर्जरी की और इनका मतलब ऑलमोस्ट 40 kg कम हो गया। सो सेम अनदर प्रॉब्लम इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम बैठे बैठे सो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होता है तो हमारे जो नेक एरिया है यहाँ पे भी फैट बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम सोते समय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और CO2 हम रिटेन करना शुरू करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स को है जो मशीन्स लगा के सोना पड़ता है। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है दैट इज वेट लॉस। लेकिन स्लीप एपनिया इज ए डेंजरस कंडीशन क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब होती है। अगर हस्बैंड स्नोर कर रहा है तो वाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वाइफ स्नोर कर रही है तो हस्बैंड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। फैमिली में डिप्रेशन का रीजन है और बहुत सारी कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इनको भी फाइट करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वेट लॉस है।
सो ये पेशेंट हमारे पास 150 kg की, जिनको सीवियर स्लीप एपनिया था और ये पिछले 20 साल से चेयर पे सो रही थी, ये बेड पे फ्लैट नहीं सो पा रही थी। सो अभी इनका वेट 65 kg है और उनको किसी भी प्रकार का स्लीप एपनिया अभी नहीं है। अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम कहते हैं घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम ओवरवेट होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स की वीर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और सेकेंडली क्या है कि जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपके स्पाइन इश्यूज भी बहुत आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वेट जो है स्पाइन के ऊपर निर्भर करता है। अगर पेशेंट का वेट, जैसे अभी यंग पेशेंट है मेरे पास 216 kg का, अकेला विदाउट सिक नहीं चल पा रहा था, तो जैसे ही हमने इसकी सर्जरी करी तो अभी इसका 80 kg वेट लॉस हो गया और अभी किसी भी प्रकार का इसको जरूरत नहीं है मतलब स्टिक वगैरह लेने की। So another common problem that is associated with this PCOS, PCOD और infertility एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, जिसका मेन रीजन है ओबेसिटी, क्योंकि हमारा जो फैट है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है और इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाते। सो अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ये हमारे एक पेशेंट थे जिनको पीसीओडी का इशू था और बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस थी जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म, लेकिन ये पूरा वेट लॉस के बाद कंप्लीटली रिजॉल्व कर गए हैं। ये हमारी यूके से एक पेशेंट आई थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी एंड फॉर द लास्ट 10 years दे वर ट्राइंग, और ये इंडिया में आईवीएफ के लिए आए थे, बट समवन रिकमेंडेड कि आपके 160 kg पे आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, दैट यू शुड गो फॉर बैरेटिक सर्जरी। सो हमने इनकी सर्जरी करी और वापस जाने के बाद विदिन 6 months शी वाज एबल टू कंसीव। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आपका वेट कम होता है आपके हार्मोन सारे नॉर्मलाइज हो जाते हैं और आपको कंसीविंग इजी हो जाती है। सो डायबिटीज के साथ हमारे जो एशियंस लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा डायबिटीज कॉमन है, क्योंकि हम सब में ट्रंकल ओबेसिटी है, यानी कि जब भी हमारा वेट बढ़ेगा हमारा वेट सबसे पहले पेट पे आएगा। सो पेट पे वेट आने से क्या होता है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है वो इंसुलिन तो बन रही है पर वो काम नहीं कर रही है, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो 90% लोगों को ये लगता है कि मेरे को डायबिटीज होगी तो मेरा पैनक्रियास डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता। सो 90% पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया विशियस सर्कल है एक। अब मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज हुई और डायबिटीज के साथ अब बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। मतलब डायबिटीज की वजह से कॉमन किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैक्सिमम पेशेंट्स में डायबिटीज इज अंडरलाइंग रीजन। सो ये हमारे पेशेंट थी जो डायबिटीज से जूझ रही थी, पिछले 25 ईयर से शी वाज डायबिटिक और पिछले 15 साल से इंसुलिन ले रही थी। तो जैसे इनको पता लगा कि मोटापे मतलब और डायबिटीज में एसोसिएशन है कि सर्जरी से इनकी डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है, तो जैसे ही हमने सर्जरी की इनकी सारी इंसुलिन बंद हो गई और मेडिसिन से के बिना भी इनका HbA1c नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया है। सो अनदर प्रॉब्लम इज हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। सो जब भी हमारा ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो हमें बीपी की प्रॉब्लम होगी और हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हार्ट फेलियर और मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये हमारे पंजाबी सिनेमा से है, शी इज कोरियोग्राफर, तो इनकी भी हमने डायबिटिक सर्जरी की थी, इनका रिजॉल्व हो गया। सो अनदर कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ओबेसिटी के साथ है डिप्रेशन, क्योंकि हम फिजिकली डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर। हमारे पास बहुत सारी मदर्स आती हैं जो मतलब ओपीडी में आकर रो रही होती हैं कि मुझे फैमिली में निगलेक्ट हो रहा है, बच्चे बोल देते हैं कि मम्मा पीटीए में नहीं आना, या मतलब हस्बैंड इग्नोर करता है कि किसी फंक्शन में नहीं जाना। सो एक सोशल स्टिग्मा है, आपको आप ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते, आपको लोग भी, आपके फ्रेंड्स भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप ओबीज हो, है ना। तो आपके बच्चों में भी मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है अगर बच्चे ओबीज हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में कम है, आपकी जॉब पे भी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। सो CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।